सर मैं आपसे एक पहलू ये समझना चाहूंगी, अरब के देशों में खासकर ये मसला था तो आतंकवाद से जुड़ा हुआ, यानी हमास को ज्यादातर जो देश हैं वो आतंकवादी संगठन ही मानते हैं और उसका जो हमला था वो आतंकवादी के तौर पे ही था। लेकिन इसमें मजहब का एंगल सामने आया। जो इस्लामिक कंट्री था उनको लगा कि नहीं ये मजहब का एंगल है, तो कुछ लोग सड़कों पर भी आ गए। तो क्या उनके ऊपर प्रेशर ये भी है कि वो ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली हमास को ही सपोर्ट करें? हाँ जी हाँ, इसका वजह यह है कि जब इजराइल रिटेलिएट करता है, जैसे कि उन्होंने अभी 7 अक्टूबर को अंदर, पहले तो हमास ने उनके एक पवित्र दिन जिसको म्यूजिकल फेस्टिवल कहते हैं, वो उनका एक दिन होता है बहुत सीक्रेट, जिसको वो सिमका टोरा बोलते हैं हिब्रू के अंदर। तो उसका सेकुलर नाम जो है वो म्यूजिकल फेस्टिवल है। उस दिन किया, जैसे कि पहले एक यौम किपुर वार हुआ था। यौम किपुर बहुत ही पवित्र एक दिन है जो ज्यूश कैलेंडर के ऊपर है, इन्होंने अटैक किया था। तो ये जो अपने इजरायलीज हैं इनको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में इन्होंने रिटेलिएट किया, जबकि इनके इतने आदमी मार दिए और बहुत से हॉस्टेज लेके चले गए। अभी जब बम्बार्डमेंट शुरू की तो वहां से चीख चहाड़े की आवाजें आने लगी। अभी चीख चहाड़े की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। जितने ये वहां की डिस्ट्रक्शन की, लोगों की मुश्किलें की, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो इतने पिस रहे हैं, जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, उनकी जब तस्वीरें दुनिया के दूसरे टेलीविजन ऊपर घूमी तो उनके अंदर एक, जिसे कहते हैं इमोटिव हो गए, वो भावुक हो गए कि हमारे लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये इनको जोड़ देती हैं। यहां तक कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये अपने रिश्ते, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक सूत्र हो जाते हैं। अभी जैसे अब्राहमिक अकॉर्ड जिसे कहते हैं, वो एक ऐसा अच्छा अकॉर्ड था जो कि अमेरिका ने, जिसके अंदर एज ए ब्रोकर फॉर पीस नेगोशिएट किया वो इन देशों के साथ, कि देखिए आप भी अब्राहमिक की औलाद हैं, ये दोनों जितने ये लोग हैं अरब्स के और ये ज्यूज, ये एक ही इनका फोर फादर जो कहते हैं पहले अब्राहिम ही था, उनकी ही औलाद है दोनों, दो उसकी वाइफ से डिसेंडेंट पीढ़ियां चलती हैं। तो उन्होंने बना दिया, उनको जोड़ दिया। ये बातें सर मालूम सबको है, लेकिन समझना युद्ध के माहौल में कोई नहीं चाहता। मैं पिनाक रंजन सर के पास आऊं। इस वक्त शैलेंद्र सिंह सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सर, 2 दिन में 2 बड़ी बातें हुई हैं, यानी कल जो बाइडेन पहुंचते हैं, आज ऋषि सुनक पहुंचते हैं, यानी पूरी तरीके से इजराइल को ताकतवर देशों का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो अरब देश हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ तो हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस तरीके से खड़े नहीं है जिससे लगे कि या तो ये युद्ध का माहौल और बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर सीज फायर हो जाए। जो भी देश अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियन के साथ हैं, आप उनको अपने आप जज कर लीजिए कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ऊपर से ब्लेम कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस आर अ डेंजरस कम्युनिटी टू एक्सेप्ट। अब वो डेंजरस हो गए ह्यूमैनिटेरियन से। आप डबल स्टैंडर्ड और डबल टॉक देखिए कि वहां पर से आप साथ दे रहे हैं उन लोगों का बोलने के लिए, लेकिन आपके पास वो दिल और जमीन नहीं है कि आप उन्हें अपने पास ले लें, टेम्परेरी ले लें, किसी भी तरह से ले लें। मिस्र तो ह्यूमैनिटेरियन एड का दरवाजा भी तभी खोलने को राजी है कि आप इधर आएंगे नहीं, सिर्फ सामान लेकर जाएंगे। आप इन कंट्रीज का एब्सोल्यूट दिल का कनेक्शन देखिए पैलेस्टीनियन से कि इंसानों को बचाएंगे नहीं, इंसानों के लिए सिर्फ रोटी भेजेंगे। ये कैसा बचाव है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये लड़ाई, ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो जॉर्डन में उसका तख्ता पलट गई, कि कल ये आपके घर में आए। सर तो इसका होना क्या है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बस बोलने भर की बातें हैं, मौखिक सपोर्ट है। होना यह है कि ये लड़ाई मुसलमानियत के तौर पर चलती रहे, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप में ही चले, हमारे तरफ ना आए। हम आपको हथियार देंगे, हम आपको एमुनेशन दे देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि हम नहीं चाहते, ये जो मुस्लिम देश है ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से लड़ाई उनके पाले में आए। सबसे बड़ी बात ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसा मैंने कहा, ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन एड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ अच्छा करना। आप उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते, आप उन्हें एक तरफ से बोल रहे हैं कि हमास और गाजा पट्टी में उनके साथ जाती हो रही है, वो मर रहे हैं। अगर वो मर रहे हैं तो सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होनी चाहिए कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढे। आप उन्हें वहां मरने को छोड़ रहे हैं, सड़ने को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं। आप ईरान से धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान देश इकट्ठे हो जाएंगे। ये है आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड। डबल स्टैंडर्ड, इसी को